एक बार रूम में आना आप मेरे। हाँ जी। हाँ जी, तो फिर जय माता जी। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। आज कुछ विशेष मुद्दे पे बात कर लेते हैं। और मुद्दा अब कुछ इस प्रकार से है। हमारे हरियाणा के अंदर, हरियाणा की संस्कृति के अंदर, भारत में या विदेश में या दुनिया में हम लोग कहीं भी चले जाए ना, हरियाणा की 3-4 एक ऐसी पहचान है जिनको लेके हमें गर्व, फक्र और ये फील होता है कि कोई चीज़ अगर कहीं दुनिया में है तो वो हरियाणा के अंदर है। हरियाणा में क्या है? भारतीय संस्कृति, शर्म लिहाज और भाईचारा, खाना पहनना, रहना और टाइम आने पर अगले को उचित जवाब देना, ना किसी की धौंस ओटना और ना धौंस जमाना। यहाँ कोई कितना ही बड़ा अपने आप ने कुछ भी समझदा हो, यहाँ का छोटा सा बच्चा भी उसने जवाब देने में सक्षम है। अगर किसी ने आप कहोगे तो वो जी कहता है, और तू कहोगे तो फिर उसकी भाषा में मर्यादा खत्म होकर गाली देना भी हमारी ही संस्कृति में है। आज मैं पता किसकी बात कर रही हूँ? इंस्टाग्राम के कुछ अश्लील गुंडों की बात कर रही हूँ। कई दिनों से हमारे जो बबलू मिर्चपुर हैं वो एक बहुत सुंदर मुद्दा उठा रहे हैं। कम से कम हरियाणा में किसी मर्द ने कोई मर्द वाली बात तो करी। मैं तो बबलू मिर्चपुर का शुक्रिया करती हूँ। मैं पहले भी कई बार कहती थी कि बबलू भाई गंद मचा दिया लोगों ने, और इतना गंद मचा दिया कि भाई इंस्टाग्राम पे तड़की सांझ दोपहर सांझ मतलब कति 5-4 लगाई है ना, 5-4 लोगों ने तो बस सिवाय पहले तो मैं समाज सेवी होया कर दे, वो रोमांस की दुनिया में खो रहे हैं। वीडियो बनाओ, हम भी बनाते हैं। कोई हमें गलत कहेगा, गाली देने में, जवाब देने में हम भी पीछे नहीं हटते। पर इसका मतलब ये नहीं करते कि इतनी बूंदी नाटकबाजी, तड़की सांझ इतनी अश्लील बातें, अश्लील वीडियो बनाएं और इस तरह का काम करें। तो ये जो चल रहा है ना भाई, मैं तो ये कहूँगी हरियाणा के जितने भी अपने आप ने दबंग युवा नेता या हरियाणा की संस्कृति ने लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस पर काम करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा काम तो मैंने बहुत पहले भी ये कहा था कि जो ये फेक आइडिया बनाते हैं, ये फेक अकाउंट बनाते हैं, ये इतनी बूढ़ी बूढ़ी औरतों की फोटो लगा लगा कर ये इतने गंदे गंदे काम करते हैं, इनके ऊपर बैन होना चाहिए, इनके ऊपर एक्ट लगनी चाहिए, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो फालतू बात करते थे, ये ऐसी ऐसी गंदी गंदी जो वीडियो बना बना कर ड्रामेबाजी जो चल रही है ना, लाइव आके, ये वाकई नहीं देखी जाती। अगर कोई सही में हमारे घर का कोई बच्चा, परिवार का बच्चा या कोई औरत देख ले, सहन नहीं होता। अब रही बात गालियां की, भाई टाइम पे जवाब देना, गाली देना एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन एक बार मैंने अपने जीवन में गाली दी थी, और वो भी इतनी दी थी कि कोई ना दे सकता ना कोई देगा। लेकिन उसके ऊपर वजह थी कि आप पूरा टाइम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ड्रामेबाजी कर रहे थे, तो मैंने जवाब दिया। जवाब देने के बाद उसके बाद आज तक वापस कभी गाली नहीं दी। लेकिन जब कोई बहुत ज्यादा दबंगाई मचा देना और अपने आप ने कदे कोई गैंगस्टर, कदे बदमाश और कोई पता नहीं के और ये और वो हद मचा दे, तो उसका जवाब देना बनता है हमारा। अब मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। वैसे तो आप धर्म की, संस्कृति की, पंचायतों की, समाज की, उत्थान की और गांव की, देहात की, लाज की, शर्म की, दहेज की तमाम बात करो, और वही लोग इस चीज ने बढ़ाते हैं, वही लोग इस संस्कृति ने खत्म कर रहे हैं, वही लोग इस संस्कृति की तहस नहस बिठा दिया। तो ये क्या है डबल पॉलिसी? यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही। तो मैं ये कहना चाहती हूँ बबलू मिर्चपुर भाई, तन से, मन से और धन से, तीनों से मैं आपके साथ खड़ी हूँ। मीडिया पूछे, प्रशासन पूछे, शासन पूछे, पार्टी पूछे, सबको जवाब देने में सक्षम हूं। और आपके इस मुद्दे के ऊपर बबलू पूरी तरह से आपके साथ हूं। और जो जो आपके साथ लगता है, मैं उनको कहती हूं कि असली जो दबंग आदमियों की पहचान है, और जितने भी मजबूत आदमी अगर आप हैं, तो ये जो इंस्टाग्राम वाले ये जो ड्रामाबाजी कर रहे हैं ना,
सही में लठ मारो इनके गेर का, और कोई इलाज नहीं इनका, क्योंकि इन्होंने इतनी गंदगी फैला दी कि शर्म आने लगी कि भाई यू इंस्टाग्राम केवल हरियाणा के कुछ गंदे आदमियों ठेका ठा लिया है क्या। ये अपनी बात थी भाई, चलो कोई एंजॉय के लिए वीडियो बना ली, कोई हंसने के लिए बना ली, कोई अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बना ली, कोई आदमी का मानसिक रूप से चलो थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाए, पर ये नहीं कि सांस जोड़नी दिन देर कपड़े तार के बैठ जाए। अरे डूब के मर जो, लिहाज शर्म है कि थोड़ी बहुत ही नहीं है, काम और भी बहुत है। अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ लोगों ने तो कभी धंधा बना लिया ये, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और जितने लोग अगर सही में फॉलो करते हो, सही में सपोर्ट करते हो और सही में बकवास नहीं करते, तो वो लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आवाज उठाएं। केवल एक बबलू भाई नहीं रह रहा, और भी बहुत भाई हैं जिनको सपोर्ट करना चाहिए। और देख भाई बबलू, मेरे को एक बात तेरी पसंद नहीं आई, पूनम पंडित वाली, इसलिए मैं चुप थी कि वह छोरी हरियाणा का फुद्दू गांठ गई, वह छोरी किसाना का फुद्दू गांठ गई, वह छोरी देश ने लूट के खा गई। जब आई थी वह हरियाणा की के संस्कृति बचावेगी। टी शर्ट शर्ट हम लोग भी पहनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पहनना चाहिए। वह मंचा पे टी शर्ट पहन के जींस पहन के चढ़ जाए, और बबलू भाई उधर तो तू बात करे भारतीय संस्कृति की, हिंदी की, हरियाणा की। जो गलत है फिर गलत है भाई, और जो सही है सही है। तू कर संस्कृति की बात, तेरे गेल खड़े। पर पूनम पंडित जैसी औरतां ना लड़कियां ना लाकर जो तू मंच पे चढ़ाओगा, उन्हें सपोर्ट करेगा, फिर देख अपना किते ना किते फिर मन मानदा नहीं। क्योंकि जिन्हें अपन यूं कह दें उनके कपड़े पाड़ देंगे, उनकी बेइज्जती कर देंगे, गलत शब्दों को इस्तेमाल कर दें, गालियां दे दे, थूक का चाटना अपने बस की तो है नहीं। ना हमारे खून अलाउड करदा, ना हमारा धर्म अलाउड करदा, ना हमारी संस्कृति अलाउड कर दी। हमारे में तो, हमारे जमीर में तो ना भाई एक बात तो पहचान है, अड़गे तो फिर अड़गे, और नहीं तो फिर नहीं। अब जिसके साथ हैं दिलते हैं, और फिर नहीं है तो फिर नहीं है। अपने पे दो काम को नहीं होते, बिल्कुल ना करते हम लोग। हरियाणा की संस्कृति की तूने आवाज उठाई, तेरे साथ खड़े हैं। हाँ, लठ मार गेर के कति तेरे गेल खड़े हैं हर मामले में, बिल्कुल हर मामले में तेरे साथ खड़े हैं। लेकिन इस तरह की कई जो चंडाल औरतें हैं, जिनका ये के धर्म न बचाऊंगी, कई औरतें ये के संस्कृति न बचाऊंगी, इन्हें पता है नहीं। जो सत्याकांड के मामले में बाबाओं ने ऐसे कर दिया, बाबाओं ने वैसे कर दिया, तो अन्य के बेरा तो मूल्या न सपोर्ट करे, पंडितानी होकर तू मारे धर्म की के बात करेगी, तो रमजान की और उनकी बात करे, तू के मारे धर्म की बात करेगी। 30 वोट नहीं आई तेरे पे, बकवास कर रही तू हरियाणा माँ के। इब तेरा यूपी में तो 4-5 साल काम है नहीं, इब तना सोचा फिर हरियाणा वापसी कर दूं। बबलू भाई तू कति बोला भाई है अपना, और बहुत बढ़िया भाई है, पर इन चंडाला ते थोड़ा सा दूर रहो। ये किसी की नहीं होंगी इन्हें ना। तेरी जो इमेज है बहुत बढ़िया है, तू एक नंबर का लड़का है, और इन ते थोड़ा सा दूर रहो, हम तेरे साथ खड़े हैं। क्योंकि ये भी इस तरह के मुद्दे उठावेंगे ना, तो फिर हमारे पल्ले के रह गया। ये पंचायतां की बात करेंगी, हमारा हरियाणा पगड़ी, सम्मान, संस्कृति, धर्म, ओका और जुबान की पंचायतें होती थी, ओट लिया। ये इस तरह की पंचायतां मांगेंगी के, या इस तरह की मुद्दा उठाऊंगी जिन्हें खुद कपड़े पहनने का नहीं पता, तो यह बात थोड़ी ठीक नहीं थी। बाकी मैं तेरे साथ हूं। और जितने लोग हरियाणा में बहुत मजबूत कौम है, चाहे वो जाट हैं, चाहे राजपूत है, चाहे 36 बरादरी का भाईचारा हरियाणा के अंदर, इस भाईचारे ने कायम करने खातर ये इंस्टाग्राम पे जो नंगा नाच हो रहा है ना भाई, इसका बहिष्कार करो। और ये जो ड्रामे करने वाले, एक वो बातें का बुड्ढा है, इतना सा छोरा है, कति गंद मचा रखे उन्हें, बातें वाले बकवास कर रहे थे, न्यू कर देंगे वो कर देंगे। हम तो भाई सॉलिड आदमी है, थारे गांव के गांव का बुड्ढा गंद फेंक रहा है रोज की रोज, फिर वीडियो बना के उन्हें चुप नहीं कर सकते। फालतू बात में किधर है भाई, बहिष्कार नहीं, लठ मारो इसे लोग, चाहे कोई बुढ़ा हो चाहे जवान हो। जय हिंद, मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर।